हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के पेपर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक जो है वो 70 अंकों का होता है। 70 अंकों में आपको 33 नंबर लाना लिखकर अनिवार्य होता है। देखिएगा दोस्तों, इसमें नोट में दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको शुरू के 15 मिनट आप अपने प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद इसका जो पहला प्रश्न होता है उसमें दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 1 नंबर का आपको होता है और 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 ऑप्शन होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार है। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्या भूलूं क्या याद करें कहानी विद्या की रचना है। और एक अगला होगा, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। आपको इन्हीं में से पहचान कर किसी एक को लिखना होगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ये आपका होगा पहला। अब आगे देखते हैं, पहला का क था और आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। आगे है निम्नलिखित, 1 नंबर का है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। किसी एक का लेखक का नाम लिखना होता है आपको। तो इसमें बाघ भट्ट आत्मकथा का नाम लिखिए, या रस मीमांसा का लिखिए, या अर्धनारीश्वर लिखिए, या सेवा सदन। किसी चारों में से एक को। ये नहीं कि आप चारों को लिख दें तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, आपको समय की बर्बादी होगा। आप 1 ही लिखें और उसको आगे बढ़ जाए। पहला का ख है, जिसमें आपको किसी एक रचना दे देंगे और उसका नाम, कवि का नाम लिखना होगा, वो हो जाएगा 1 नंबर का। उसके बाद है, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। ये भी आपका 1 नंबर का है। तो किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिख सकते हो, जैसे कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे आत्मकथा लेखक। उसके बाद है, ये रेशमी टाई किस विधा की रचना है। ये इसकी विधा बताना है कि कहानी है कि नाटक है कि रचना है, ऐसे ही आपको पूछा जाता है। उसके बाद है कि उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का है। तो आपको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसमें भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ऋतुकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 विशेषताएं लिख देंगे। दूसरा का क है। दूसरा का ख है, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचना के रचनाकार के नाम लिखिए। इनमें से किसी एक 2 रचना का रचनाकार का नाम, 2 4 है, इसमें से 2 किसी का नाम लिख सकते हैं। 2 ही लिखेंगे, अधिक लिखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि समय की बर्बादी होगी, क्योंकि आपको 3 घंटे में पूरा लिखना है। उसके बाद ग है, तो क्षयवाद के किसी एक कवि का नाम लिख देना है, तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से एक के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 को देना है, क और ख 2 दिया रहेगा। आपको 2 नंबर का इसका उपरोक्त गद्यांश हो जाएगा 2 नंबर का, और रेखांकित उसकी व्याख्या 2 नंबर का, और एक प्रश्न दे दिया है, ये 2 नंबर का। सब मिला करके 6 नंबर के हो जाएंगे आपका। तो ये रेखांकित जो किया गया उसी का आपको व्याख्या करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि ख है, आप क करिए या ख करिए, दोनों में से एक करना होता है। आपको 2 दिया रहेगा, वही होगा, 2-2 नंबर का रहेगा। उसके बाद पद्यांश में से देगा तो वही देगा, ये 6 नंबर का ये भी होगा। तो आपको 1 पद्यांश, 2 पद्यांश दिया रहेगा, 1 को करना होगा। आपको ध्यान से पढ़ना होगा, किससे दिया गया है उसका बारे में लिखना होगा, और इससे संबंधित प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा। देखिए, ये दूसरा है, ख दिया है, तुलनीय जिनके प्रताप, ये दूसरा दिया हुआ है। उसके आगे है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। देखिए दोस्तों, 3 नंबर का है जीवन परिचय, किसी एक का लिखना है, तीनों का नहीं लिखना है। किसी एक का, रामचंद्र शुक्ल का अगर आप याद कर लेते हैं तो इन्हीं का लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, और एक इनकी रचना का नाम लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का नाम, जीवन परिचय तथा, इसमें लेखक का जीवन परिचय पूछा है, इसमें कवि का, तो कवि में आप सूरदास का लिख दीजिए या महादेवी वर्मा का लिख दीजिए और एक रचना लिख दीजिए। 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों जल्दी देख लेते हैं आगे आ गए हम संस्कृत में। तो संस्कृत में है, तो संस्कृत अनिवार्य है, इसमें आपको अनुवाद करना होता है। 3 नंबर का आप ये करिए, अथवा इसका श्लोक दिया गया इसका अनुवाद कर दीजिए। उसके बाद है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में है। दोस्तों ऐसा ही लिखना है,
लेकिन इसको नहीं लिखना है, एक आपको याद करके जाना पड़ेगा जिसमें न आया हो वही लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद संस्कृत के 2 प्रश्न हैं, तो 4 दिए गए हैं, 2 लिखना है, तो वीर केन पूज्यते तो वीर वीरेन पूज्यते हो जाएगा। और एक आप अपने प्रश्न से जो याद करके गए होंगे उसको लिख लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे दिया है कि हास्य रस की या करुण रस की परिभाषा लिखिए। उदाहरण सही, किसी एक का हास्य या करुण दोनों में से एक का उदाहरण लिख देंगे। 1 नंबर आपको परिभाषा पर, 1 नंबर उदाहरण पर मिल जाएगा, 2 नंबर। इसके बाद उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए, उसका उदाहरण भी दीजिए। तो 1 नंबर आपको मिलेगा अलंकार की परिभाषा लिखने पर, और 1 नंबर मिलेगा आपको उदाहरण देने पर। 2 नंबर इसमें भी हो जाएगा। उसके बाद आगे है रोला छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण लिखिए, यानी वही परिभाषा लिखना है, तो आपको 2 नंबर उसमें मिलेगा, एक उदाहरण पे और एक परिभाषा पे। उसके बाद इसके उपसर्ग बताने हैं, 3 के मेल से एक शब्द बनाने हैं उपसर्गों के, तो आप 3 बनाएंगे, 5 दिया रहेगा, जिसे बना सकते हैं अच्छे से आप पढ़ करके। उसके बाद इसका क का ख, 9वां का ख है, निम्नलिखित किन्हीं में से 2 का प्रत्यय का उपयोग करके एक शब्द बनाइए। 2 नंबर का है और 4 दिया है, तो आप इसमें से बना सकते हैं। उसके बाद आगे है दोस्तों, देख लीजिए कि 2 समास विग्रह कीजिए, तो समास का नाम लिखिए।